Hello student, welcome to my YouTube channel. Hope you all be fine at your home. So our topic is today poem number 3 from the book Flamingo, and poem is entitled as you can see on the screen, Keeping Quiet. It is our poem number 3, Keeping Quiet. And this one poem is composed by Pablo Neruda. Who is the poet? Pablo Neruda. Pablo Neruda has composed this poem. So keeping quiet, first of all, let me tell you the meaning of this one title. कि what is the meaning of keeping quiet? As you all know, keeping quiet means चुप रहे, शांत रहे. That is the title of the poem, keeping quiet. Keeping quiet means you can say शांत रहे. तो Pablo Neruda ने जो ये poem लिखी है, this one poem, that and title as keeping quiet. सो कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रहने के लिए इस पोएम में कुछ कहा जा रहा है, एज यू कैन अंडरस्टैंड बाय द टाइटल. So what is in this poem? First of all, let me tell you about something about Pablo Neruda, our poet. Pablo Neruda के बारे में सबसे important चीज़ ये है कि ये जो पोइट्री लिखते हैं, Neruda's poem are full of easily understood images. तो जो पोएम ये लिखते हैं ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, बहुत ही इजीली अंडरस्टूड हो जाती हैं इनकी पोएम है. बिल्कुल भी टफ लैंग्वेज ये यूज़ नहीं करते हैं अपनी पोइट्री लिखने के लिए. इवन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन that he won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. तो लिटरेचर में उनको 1971 में नोबल प्राइज़ भी मिला है. तो नोबल प्राइज़ यू ऑल नो वेल कि नोबल प्राइज़ किस लिए मिलता है. बहुत सारे क्षेत्र में ये प्राइज़ दिया जाता है, लेकिन लिटरेचर में भी ये प्राइज़ दिया जाता है. अगर लिटरेचर में आप बहुत अपना अच्छा योगदान देते हैं तो लिटरेचर के क्षेत्र में भी आपको ये प्राइज़ मिल सकता है. सो पैब्लो नेरूडा हैज़ गॉट दिस वन प्राइज़. So let me tell you about the theme of this one poem. The theme of this one poem is based on a word that is called introspection. You can see on the screen, introspection. Introspection. So what is the meaning of introspection? First of all, introspection. So introspection is a word made by two words, intro plus spection. Intro plus spection. इंट्रो प्लस फैक्शन. तो इंट्रो जो वर्ड है, इंट्रो मीन्स होता है अंदर या अंदरूनी या यू कैन से आंतरिक. स्पेक्शन का मतलब होता है देखना. सो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब हो गया कि अपने अंदर देखना, या यू कैन से अपने अंदर झांकना, या अगर सही वर्ड यूज़ किया जाए इसके लिए हिंदी में तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मविश्लेषण करना. सो आत्मविश्लेषण करना. सो हाउ कैन वी डू द इंट्रोस्पेक्शन? आई थिंक पॉइंट वॉन्ट टू से हेयर कि जब हम कीपिंग क्वाइट करते हैं ना, देन वी कैन डू द इंट्रोस्पेक्शन टू. सो बाय वन इमेजेस आई कैन आई वॉन्ट टू टेल यू बाय दिस इमेज that how can we understand to ourselves. You can see this one image. This is a very good image to understand what is an introspection is. So you can understand what the man is doing. He is introspect himself. अपने आप को ही देख रहा है, वो अपने आप को ही जानने की कोशिश कर रहा है. One more image you can see here on the screen. Knowing yourself is the beginning of all wisdom, said by Aristotle. तो एरिस्टोटल ने भी कहा है कि अपने आप को जानना ही समझदारी की शुरुआत होती है. तो सबसे पहले अगर अपने आप को हम जान जाते हैं ना, तो ही हम समझदार होने की सबसे शुरुआत हम लोग कर लेते हैं. तो इंट्रोस्पेक्शन मीन आप समझ ही गए होंगे कि स्वयं को जान लेना, अपने अंदर झांक के देखना कि हम क्या हैं, क्यों हैं और किस लिए हैं. दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. अगर मैं और भी अच्छे तरीके से आपको इंट्रोस्पेक्शन को समझाना चाहूँ तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी कबीर को अगर रीड किया हो तो कबीर ने एक टू लाइन दोहा, जिसको हम कहते हैं कि दोहा उन्होंने एक दिया है. उन्होंने कहा है, बहुत ही अच्छी लाइंस है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो लाइंस, तो मैं आपको भी बताती हूँ वही एग्जांपल इंट्रोस्पेक्शन के लिए. तो कबीर जी कहते हैं कि जल में कुंभ है और कुंभ में जल है, फूटा कुंभ जल में जल समाही. तो इस लाइन को मैं आपको, इन लाइंस को इस तरीके से समझाती हूँ कि जल में कुंभ है, जल में कुंभ है. कुंभ कहते हैं पीचर को, पीचर मीन्स घड़ा. तो कहने का क्या मतलब है कि जल में कुंभ है, जल में एक घड़ा है भाई. ये कहाँ है? जल में है. यू कैन से दिस वन जल, दिस वन जल,
दिस वन वाटर इज सी वाटर, ये समुद्र का जल है। तो क्या कहते हैं कबीर जी कि जल में कुंभ है, यानी जल के अंदर घड़ा हुआ है और कुंभ में जल है। कबीर जी कहते हैं कि भाई कुंभ में भी जल है, इस घड़े में भी जल है। तो जल में कुंभ है और कुंभ में जल है, लेकिन फूटा कुंभ। अब ये क्या हो गया, फूट गया, ये घड़ा जो है फूट गया। तो ये घड़े का जो पानी है ना, ये सारा पानी अब आके कहाँ चला जाएगा, ये पूरा का पूरा पानी समुद्र में ही आ जाएगा। तो क्या है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है। समुद्र का जो जल है ना, उसके अंदर एक समुद्र के जल पे एक घड़ा रखा हुआ है और उस घड़े के अंदर भी पानी है। लेकिन जब ये घड़ा फूटता है ना, तो ये पानी फिर से कहाँ आ जाता है, इसी समुद्र में आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कबीर जी ने इसको क्यों प्रेजेंट किया है कि ये जो सी वाटर है ना, दिस वन इज सी वाटर। तो ये सी वाटर क्या है, गॉड है। और ये जो पिक्चर है, ये जो घड़ा है, दिस इज कॉल्ड पिक्चर। ये पिक्चर हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी है। और ये जो इस पिक्चर के अंदर जो वाटर है ना, जो घड़े के अंदर का पानी है ना, वो आत्मा है, हमारी सोल है। तो जब कबीर जी कहते हैं कि जब ये घड़ा टूट जाता है, इट मीन्स अवर बॉडी व्हेन अवर वी डेड ना, जब हम लोग मर जाते हैं, तो ये जो हमारी सोल होती है ना, जाके फिर से गॉड में ही मिल जाती है, उसी समुद्र के पानी में, उसी गॉड में जाके हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। इस तरीके से कबीर जी ने इंट्रोस्पेक्शन को समझाया कि ये जो स्थिति है ना, ये हम कब समझते हैं, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। इट मीन्स जब हम इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें पता चल जाता है कि हम ईश्वर की ही एक संतान है और ईश्वर ने किसी काम से हमें यहाँ भेजा हुआ है। तो आई थिंक इस तरीके से आप लोग इंट्रोस्पेक्शन को बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। So let's start the poem. But first of all, before you read, what does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? So I told you already that this one poem is about introspection. Introspection के बारे में ये poem है. Main theme of the poem is doing introspection, and after doing introspection, plan our future is the theme of this poem. ठीक है कि introspection करके हमें introspection करना है, आत्मविश्लेषण करना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर सही है तो हमें आगे अपनी लाइफ को कैसे बढ़ाना है, और अगर हम गलत कर रहे हैं देन हाउ वी हैव टू कैरी आवर लाइफ in future. So introspection is the main theme of this one poem, remember student. So let's start the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. So line by line explanation I will give for this poem. So first of all, now we will count to 12 and we will all keep still. So what the poet is saying, Pablo Neruda कह रहे हैं कि now we will count to 12. हम लोग क्या करेंगे, 12 तक की गिनती गिनेंगे, 12 तक की गिनती गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब लोग स्टिल हो जाएंगे। द वर्ड इज स्टिल, स्टिल हो जाएंगे हम लोग। स्टिल मीन्स शांत हो जाएंगे, स्टिल स्टिल मीन्स होता है शांत होना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 तक गिनती गिनेंगे और सब लोग शांत हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पैब्लो नेरूदा क्या करते हैं। पैब्लो नेरूदा जो भी पोएम लिखते हैं ना, फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। तो जो भी इनकी पोएम्स होती है ना, नेरूडाज पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस, बहुत ही इजीली इनकी पोएम्स को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो for once on the face of the earth, let's not speak in any language. So what the poet is saying, for once, थोड़ी देर के लिए क्या होगा, on the face of the earth, इस धरती पर क्या होगा थोड़ी देर के लिए, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी। तो क्या कह रहे हैं पोइट कि थोड़ी देर के लिए इस धरती पर कहीं पर भी किसी भी तरह की भाषा नहीं बोली जाएगी। अब किसी भी तरह की भाषा का मतलब हो सकता है केवल ह्यूमन बींग्स की नहीं, बल्कि अनदर भी, इट मीन्स जो भी क्रिएचर हैं इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, जैसे कि बर्ड्स हो गई या एनिमल्स हो गए, कोई भी है, इवन एयर तक की साउंड नहीं होगी। हवा की चलने की भी एक आवाज़ होती है ना, तो वो भी आवाज़ नहीं होगी। तो जब 12 तक गिनती गिन लेंगे ना, उसके बाद सबको क्या हो जाना है, शांत हो जाना है। एक प्रयोग करना चाहते हैं पैब्लो नेरूदा। तो वो कह रहे हैं कि 12 तक गिनती करेंगे ना और सब लोग शांत हो जाएंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे। इवन इस पूरी की पूरी धरती पर, पूरी अर्थ पर कहीं पर भी ये कोई भी भाषा नहीं बोली जाएगी, कोई भी भाषा, इवन एयर की भी नहीं, बर्ड्स की भी नहीं, एनिमल्स की भी नहीं, ह्यूमन बींग्स की भी नहीं, और तो और। लेट्स स्टॉप फॉर 1 second. Here we are. Let's stop for 1 second and not move our arms so much.
तो क्या करेंगे हम लोग, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, थोड़ी देर के लिए, 1 सेकेंड के लिए हम सब लोग रुक जाएंगे एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यहाँ तक कि हम अपनी आर्म्स को, अपनी बाहों को भी हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। जैसे कोई स्टैचू हो जाता है ना, स्टैचू की तरह हम लोग भी स्टैचू हो जाएंगे 12 तक गिनने के बाद, और ना तो कोई अपने आप को हिलाएगा डुलाएगा और ना ही कोई कुछ बोलेगा। सब लोग, पूरी की पूरी धरती पे जितने भी क्रिएचर्स हैं, सब लोग स्टॉप हो जाएंगे, सब लोग स्टैचू की तरह स्टॉप हो जाएंगे और स्तब्ध हो जाएंगे, स्टन हो जाएंगे। कोई भी ना तो कुछ करेगा ना ही कोई कुछ बोलेगा, बिल्कुल स्टैचू बन के जड़ बन जाना है सबको। ओके, अहेड, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। सो पोइट क्या कह रहे हैं कि जब ऐसा होगा ना कि 12 तक गिनने के बाद सब लोग शांत हो जाएंगे, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, तो ये जो मोमेंट होगा ना, ये एग्जॉटिक मोमेंट होगा। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जॉटिक? एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत एक नज़ारा होगा ये जो मोमेंट होगा। विद रस, विदाउट, सॉरी विद नहीं, विदाउट, विदाउट रस, विदाउट रस, विदाउट इंजन। तो इस मोमेंट में क्या होगा ना, विदाउट रस, रस किस, रस इज द वर्ड विच मीन भीड़ भड़ाका, तो ना ही कोई भीड़ भड़ाका होगा, और विदाउट इंजन, इवन यहाँ पर कोई इंजन्स तक की आवाज़ नहीं होगी। इंजन का मतलब यहाँ पर है कि बेटा अगर हम लोग, सब लोग शांत हो भी जाएंगे, सब ह्यूमन बीइंग, सब क्रिएचर्स, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप लोग रूम में हो, रूम में सब कुछ बंद है, आप बिल्कुल स्टैचू हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपका फ़ैन ऑन है ना, तो फ़ैन की एक आवाज़, फ़ैन की साउंड आपको सुनाई देगी। इवन मशीन्स, ऑल इंजन्स, सभी मशीन्स भी बंद हो जाएंगी उस मोमेंट में। ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही बंद होंगे या फिर कोई क्रिएचर, इट मीन्स केवल लिविंग थिंग्स ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करना बंद कर देंगी। एक ऐसा मोमेंट वो होगा। तो क्या होगा, ना ही लोगों का भीड़ भड़ाका उस समय होगा, ना कोई भीड़ भड़ाके की आवाज़ होगी। इवन सभी इंजन, सभी मशीनरी को भी उस समय रोक दिया जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पर सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। इवन ऑन, नॉट ओनली लिविंग थिंग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स टू, नॉन लिविंग थिंग्स भी बंद हो जाएंगी। कोई भी रश किसी भी चीज़ का नहीं होगा, ना तो लिविंग थिंग्स का और ना ही नॉन लिविंग थिंग्स का, इंजन्स का भी नहीं। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो हम सब लोग क्या हो जाएंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब लोग साथ में क्या हो जाएंगे, एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस में आ जाएंगे। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स क्या होता है, एक अजीब सा माहौल हम लोग देखेंगे कि अचानक से, सडन, सडन मीन्स अचानक से, स्ट्रेंजनेस, एक अजीब से माहौल में हम लोग आ जाएंगे। बिल्कुल अचानक से ऐसा लगेगा कि क्या हो गया ये दुनिया में, अचानक से सभी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी। तो और क्या होगा साथ में, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो क्या होगा, जो फिशरमैन है ना, जो मछुआरे हैं, मछुआरे वो क्या करेंगे, जो कोल्ड सी में, मछुआरों का क्या काम होता है, वो उस ठंडे ठंडे समुद्र में बेचारी वेल्स को पकड़ते हैं। अब वेल्स को क्यों पकड़ते हैं, जानते हैं आप लोग वेल्स को क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि वेल्स जो होती है ना, वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं वेल्स से, वेल्स को मार के उनको जो भी है उनका बिजनेस करते हैं। आपको पता होगा विटामिन ई के लिए भी फिश लिवर ऑयल बनता है उससे। तो जो भी है, वेल्स को वो मारते हैं, फिर उससे बिजनेस करते हैं। लेकिन जब वो वेल्स को मारते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम अपने लिए, अपना पेट भरने के लिए किसी की जान ले रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कोई हमारी वजह से किसी की जान जा रही है। अगर हम लिविंग थिंग है तो वेल भी तो लिविंग थिंग है ना। वाई वी डो नॉट अंडरस्टैंड अबाउट देम, है ना। हमें लगता है कि ह्यूमन बींग्स ही एक क्रिएचर है धरती पे, सिर्फ हमें ही जीने का अधिकार है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। गॉड ने सारी क्रिएचर्स बनाई हैं तो सभी को जीने का अधिकार है ना, हमें तो कोई अधिकार नहीं है। वी हैव नो राइट टू किल एनी क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग फिशरमैन क्या है, वेल्स को मारते हैं ना। लेकिन जब वो मोमेंट आएगा ना, जब 12 तक गिनने के बाद सभी लोग जब शांत हो जाएंगे, इवन सब इंजन्स भी, इट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सब लोग स्टन हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह पे जड़ हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे उस मोमेंट में। तो उस समय क्या होगा, फिशरमैन भी वेल्स को नहीं मार रहे होंगे। इट मीन्स कोई भी किसी का भी नुकसान नहीं कर रहा होगा, कोई भी नेगेटिव चीज़ इस धरती पर नहीं होगी, नेगेटिविटी भी बंद हो जाएगी। अपने लिए जो इंसान जीता है, केवल अपना पेट भरने के लिए जो इंसान जीता है ना, कि बस मेरा पेट भर जाए, सामने वाले को मार के ही क्यों ना मेरा पेट भर जाए, है ना। तो
ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अपने आप क्यों, अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे ना, लेकिन तो क्या खाने के लिए केवल क्या लिविंग थिंग्स ही हैं क्या? या भगवान ने और भी तो चीज़ें दी हैं ना खाने के लिए, ज़रूरी है हमें नॉन वेज ही खाना है या जो भी है? तो हम लोग उस समय ये भी नहीं सोचते कि हम किसी चीज़ को मार कर कुछ अपना पेट भर रहे हैं, कि अगर हम किसी को नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे, तो अपने आप को बचाना है तो दूसरे को मार दो। तो ये वाली जो नेगेटिविटी है ना, उस समय के लिए वो नेगेटिविटी भी थोड़ी देर के लिए वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो क्या कह रहे हैं, और जो लोग हैं ना, जो मैन है, जो क्या करते हैं मैन लोग, गैदरिंग सोल्ट, जो समुद्र के किनारे क्या करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, नमक बनाते हैं ना, वो लोग भी क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए, अपने जो हैंड्स हैं ना, जो कि हर्ट हो चुके हैं, जो घायल हो चुके हैं, जिन पे छाले पड़े हुए हैं नमक बना बना के, क्योंकि आपको पता होगा कि नमक NaCl जो होता है, NaCl से बनता है, सोडियम और क्लोराइड से। तो हाथ जो होते हैं ना उनके नमक बनाते हुए पूरे, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, लेकिन वो काम में इतना बिजी हैं कि वो उस समय नहीं सोचते हैं काम करते समय कि हमारी स्किन ख़राब हो गई है नमक बनाते बनाते। एक्चुअली ऐसा क्यों है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं ना, लेकिन वो भूल चुके हैं, केवल उनको एक ही चीज़ याद है कि उन्हें पैसा कमाना है। वो सब चीज़ें वो भूल चुके हैं कि ईश्वर ने हमें जो इतना कीमती शरीर दिया है, हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बींग्स की बॉडी, अगर इसके एक एक पार्ट की बात करें ना, तो शायद हम अपने पूरे जीवन की जितनी भी इकोनॉमी हमारे पास है, जितना भी जमा पूंजी, जितना भी पैसा हमारे पास है ना, शायद हम सब सब कुछ दे देंगे तो भी हमें ये शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि सबको पता है कि एक ना एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, या दुनिया का जो सबसे अमीर व्यक्ति है, आपको नाम पता ही होगा उनका, या कोई भी है, इवन कोई भी, तो क्या इतना पैसा होते हुए भी क्या वो जीवित रह सकता है अपने शरीर को, जब ईश्वर जो है हमें मृत्यु देते हैं, तो क्या उस समय हम उस पैसे से शरीर को खरीद सकते हैं, या मृत्यु को उस पैसे को देकर हम अपने शरीर को बचा सकते हैं क्या? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, सिकंदर के बारे में एक कहानी है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सुना देती हूँ सिकंदर की कहानी, कि सिकंदर की जब डेथ हुई थी ना, तो सिकंदर की एक आखिरी इच्छा थी, और वो आखिरी इच्छा क्या थी, उन्होंने अपने सैनिकों को यही कहा था कि जब मेरी डेथ होगी ना, जब मुझे ब्यूरिड किया जाएगा, जब मुझे दफनाया जाएगा, तो मेरे दोनों हाथों को कब्र से बाहर रखना। तो यही मेरी इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर ही रहने चाहिए। तो सैनिक ने पूछा कि भाई, आपने पूरे वर्ल्ड को आपने विन कर लिया, पूरी दुनिया को आपने जीता है, लेकिन आपकी आखिरी इच्छा, ये क्या आखिरी इच्छा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सिकंदर, क्योंकि उस समय सिकंदर मरने वाले होते हैं, बहुत बीमार होते हैं, तो सिकंदर समझा रहे हैं अपने सैनिकों को कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जब लोग आएँ, मेरी कब्र पर आएँ, तो वो देखें कि वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, जब उसकी मृत्यु आई तो वो इस दुनिया से खाली हाथ गया। तो कहने का यही मतलब है कि ये जो हमारा कीमती शरीर है ना, जो ईश्वर ने हमें दिया है, हम इसकी केयर करें। तो वो जो जो सोल्ट गैदरिंग पीपल है ना, वो कभी भी उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं, बस उनको तो एक ही धुन सवार है कि उन्हें पैसा कमाना है, अपनी फैमिली के लिए उनको पैसा कमाना है, और जैसे कैसे करके उनको अमीर बन जाना है, बस बहुत सारा पैसा कमा लेना है। लेकिन इवन ये नहीं वो लोग जानते हैं कि जब वो पैसा कमा लेंगे ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पैसा तो उनके पास होगा, लेकिन ये जीवन दोबारा से जीने के लिए उनके पास नहीं होगा। Okay, come to the next stanza now. So, next stanza is here on the screen. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. So, what the poet is saying, those who prepare green wars. अब क्या कह रहे हैं पोइट कि वो लोग, जो लोग क्या करते हैं ना, ग्रीन वॉर करते हैं। अब ग्रीन वॉर क्या है ये समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर, तैयारी करते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं, ग्रीन वॉर्स की। वॉर क्या होता है, युद्ध। अब ग्रीन युद्ध क्या है, हरा युद्ध क्या है? तो ग्रीन वॉर का मतलब है ना, जो ग्रीन हमारे एनवायरनमेंट के से जो लड़ते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के खिलाफ जो लड़ते हैं, ग्रीन वॉर मीन्स जो पेड़ पौधों को काट देते हैं। आपको पता है ना, हमारे लिए ट्रीज़ जो हैं हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग क्या होता है ना, उन ट्रीज़ को भी काट रहे हैं। किस चीज़ के लिए? अपना पेट भरने के लिए। अपना पेट भरने के लिए हम लोग दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। हमें इवनली सबको पता है कि पेड़ काटने से कितना नुकसान होगा इस धरती माँ को हमारी, लेकिन फिर भी कोई मानता कहाँ है। सबको तो अपना पेट भरना है ना। चलो ठीक है, मैंने ठेका थोड़े ना लिया है, मुझे तो अपना घर बनाना है, मुझे तो एक पेड़ काट के ही मेरा घर का फर्नीचर बनेगा भाई। अब मैं क्यों सोचूं, दुनिया सोचे ना ऐसा। तो सब लोग अगर ऐसा सोचने लगेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो वो लोग जो ग्रीन वॉर करते हैं, ग्रीन वॉर का मतलब है
कि जो पेड़ पौधे काट देते हैं, जंगल के जंगल काट देते हैं, बिजनेस जो करते हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट के बारे में, अपनी अर्थ के बारे में नहीं वो लोग सोचते हैं। वो नहीं सोचते कि हमारी जो अर्थ है, पेड़ काटने से क्या होगा, एल होती जा रही है, बीमार होती जा रही है हमारी धरती। लेकिन उनको तो बस अपने बारे में ही सोचना है ना। तो व्हाट द पॉइंट इज सेइंग, वॉर्स विद गैस, और जो लोग गैस वाला युद्ध करते हैं, गैस का मतलब हो गया बॉम्ब, है ना। तो बॉम्ब वाले जो युद्ध करते हैं, गैस से जितने भी वॉर होते हैं वो वाले युद्ध, और वॉर्स विद फायर, फायरिंग वाले जो अपनी रिवॉल्वर, पिस्तौल, ये सब चीज़ों से, गन से जो वॉर किए जाते हैं। तो वॉर्स विद गैस, तो ये जितने भी लोग हैं, जितने भी वॉरियर्स हैं, जो जो किस में हमेशा अपने आप को बिजी रखते हैं, युद्ध में, वॉर्स में जो अपने आप को बिजी रखते हैं, तो वो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो क्या हो जाएंगे, उनकी विक्ट्री हो जाएगी भाई। वो सब लोग जीत जाएंगे। और कैसे जीत जाएंगे, विद नो सर्वाइवर्स, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो युद्ध से पीड़ित होगा, अपने जीवन को युद्ध से पीड़ित होने के बाद अपने जीवन को जिएगा। अब सर्वाइवर क्या होता है, सर्वाइवर का मतलब होता है भाई विषम परिस्थितियों के, या युद्ध के बाद जो बचा हुआ व्यक्ति होता है ना, वो विषम परिस्थितियों में जो अपने जीवन को जीता है, उसको कहते हैं सर्वाइवर। तो ये सब लोग क्या करेंगे, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत जाएंगे। लेकिन इस युद्ध में अब क्या होगा कि वो युद्ध करना छोड़ देंगे, विक्ट्री विक्ट्री मान लेंगे, और नो सर्वाइवर, ऐसी विक्ट्री होगी जिसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं होगा। यानी सब लोग क्या करेंगे, युद्ध करना छोड़ देंगे, सर्वाइवर कोई नहीं होगा, सब लोग अपने आप को विक्टर मान लेंगे भाई, अपना अपना युद्ध करना छोड़ देंगे। और क्या करेंगे ये लोग युद्ध करना छोड़ने के बाद, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। अब ये सब लोग युद्ध करना छोड़ देंगे, और युद्ध करना जब छोड़ेंगे ना, वॉर को जब छोड़ देंगे, तो उसके बाद ये सब लोग क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ्स को पहन लेंगे, साफ सुथरे वो कपड़े पहन लेंगे, और वर्क अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग। अब फिर क्या करेंगे वो लोग, साफ सुथरे कपड़े, अब घरों में आएंगे वो अपने। अब भाई जब वो वॉर कर रहे थे, तो उस समय तो कपड़े कैसे होते हैं वॉरियर्स के, साफ तो नहीं होते ना, नहीं। अब उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, वो अपने घर में आ गए हैं, सबने साफ सुथरे कपड़े उन्होंने पहन लिए हैं। और उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, इन द शेड, अब छाया में, पेड़ों की छाया के नीचे, केवल वो लोग क्या करते हैं, अपने भाइयों के साथ, अपने भाइयों का मतलब है भाई, यार, यार दोस्तों के साथ वो क्या करेंगे, वॉकिंग किया करेंगे, आराम से, बिना चिंता के आराम से सुबह शाम वॉकिंग किया करेंगे, और इसके अलावा डूइंग नथिंग, और उनका कोई काम नहीं होगा, मतलब वो शांत हो जाएंगे। अभी पोएम का टाइटल क्या है हमारा, कीपिंग क्वाइट, तो इट मीन्स वो लोग भी शांत हो जाएंगे। जैसा कि कौन हो गए थे शांत, फिशरमैन, और कौन हो गए थे, सॉल्ट गैदरिंग मैन भी शांत हो गए थे ना। कीपिंग क्वाइट उनको करना था, क्यों, क्योंकि अभी पोइट ने क्या कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे, और जब 12 तक काउंट करेंगे तो सब लोग शांत हो जाएंगे। तो जब सब लोग ही शांत हो जाएंगे, तो ये लोग भी तो शांत हो जाएंगे ना, जो वॉरियर्स हैं। तो इस समय ये भी वॉर नहीं कर रहे होंगे, जब ये भी वॉर नहीं करेंगे 12 तक गिनने के बाद, तो ये लोग भी क्या करेंगे, जब इनको वॉर करना ही नहीं है, तो ये लोग भी शांत अपने साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, और अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलेंगे, वॉक करेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे, पेड़ों की छाया के नीचे आराम से टहलेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, फिरेंगे, घूमेंगे, ये सब काम करेंगे। क्यों करेंगे भाई, 12 तक गिनने के बाद ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा, यही जानना चाह रहे हो ना। अरे भाई, जब वो लोग 12 तक गिनेंगे ना, और चुप रहेंगे, तो जब चुप रहेंगे ना, कीपिंग क्वाइट जब वो करेंगे ना, तो उनको इंट्रोस्पेक्शन होगा, इंट्रोस्पेक्शन, आत्म विश्लेषण वो करेंगे भाई, हम युद्ध लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे। मान लो कि, चलो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो क्या है कि जब हम कीपिंग क्वाइट करेंगे ना, तो उस समय जब दुनिया जब शांत हो जाएगी ना, तो सबको थोड़ी देर के लिए क्या लगेगा पता है, सबको लगेगा कि हम मर गए। और जब इंसान मर रहा होता है ना, उस समय ऐसा लगता है कि यार थोड़ी सी लाइफ और मिल जाती, तो मैं कुछ अच्छे काम भी कर लेता अपने जीवन में। तो उस समय जब 12 तक गिनने के बाद, 12 तक काउंट करने के बाद, जब सब लोग शांत हो जाएंगे ना, एकदम से दुनिया पूरी स्टॉप हो जाएगी, तो इन्हें लगेगा कि क्या हो रहा है आज, ये सब लोग मर गए क्या, हम भी मर गए क्या, सब लोग मर गए। सबको ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि दुनिया ख़त्म हो गई, हम तो मर ही गए, हम किसके लिए लड़ रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हम जो लड़ रहे थे किस लिए लड़ रहे थे, पैसे के लिए लड़ रहे थे या अपनी फैसिलिटीज़ के लिए मर रहे थे। लेकिन अब वो फैसिलिटीज़ तो हम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो मर गए हैं। अब कैसे उन फैसिलिटीज़ को लेंगे, गलत काम करके हमने बहुत सारी फैसिलिटीज़ तो ले ली है, बहुत सारा पैसा तो कमा लिया, लेकिन उस पैसे से जो
हमें फैसिलिटीज़ चाहिए थी, जो सुख सुविधाएं चाहिए थी, जो अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए हम सोच रहे थे गलत काम कर करके, लेकिन अब तो लाइफ ही नहीं बची, तो हम अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे? तो हमने कितना गलत किया ना, गलत काम किए, लेकिन अब अच्छा काम करने के लिए हमें थोड़ा भी और टाइम नहीं मिला। तो सब लोग उस समय ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि यार हम लोग तो मर ही गए, दुनिया सारी ही खत्म हो गई, सारी ही दुनिया रुक गई, अब तो कोई बचा ही नहीं, तो क्या किया हमने गलत काम करके, हमें मिला ही क्या? अब हम ऊपर जाके गॉड के पास जब हम जाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे, तो उनको क्या मुंह दिखाएंगे? हमें तो अच्छा टाइम करने का अच्छा अच्छे अच्छे काम करने का टाइम ही नहीं मिला। तो सब लोग क्या करेंगे जब ऐसा होगा? लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगेगा कि भाई दुनिया का तो अंत हुआ ही नहीं, दुनिया तो अभी और चलेगी, ये तो केवल थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई थी जो दुनिया थी। तो सब लोग क्या करेंगे, शायद इंट्रोस्पेक्शन जब उनको होगा तो अपने फ्यूचर को वेल प्लान कर लेंगे और सब लोग अच्छे अच्छे काम करने लगेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट द स्टैंजर। चलिए आगे डिसाइड करते हैं हम। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। तो पोइट कह रहे हैं ना कि जो मैं कह रहा हूँ उस बात से आप लोग कन्फ्यूज मत हो ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। क्या कन्फ्यूज मत होइएगा? विद टोटल इनएक्टिविटी। मैं कह रहा हूँ कि सब लोग ही इनएक्टिव हो जाएंगे। सब लोग कैसे हो जाएंगे? इनएक्टिव, निष्क्रिय हो जाएंगे। यानी 12 तक जब मैं काउंटिंग करूँगा, 12 तक काउंट करेंगे जब हम लोग, उसके बाद धरती पे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी मोमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी से जो मेरा मतलब है ना, उसको आप गलत मतलब मत लीजिएगा। ये पॉइंट हमसे कह रहे हैं कि मेरे कहने का, टोटल इनएक्टिविटी का मेरा जो मतलब है ना, उसका गलत मतलब मत लीजिएगा। क्या गलत मतलब मत लीजिएगा? लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। मेरे कहने का मतलब है कि जीवन तो जैसा है ना वैसा ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन ही खत्म हो जाएगा 12 तक गिनने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 12 तक जब काउंट करेंगे तो, क्योंकि सभी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग बंद हो जाएंगी, तो बंद होने का मतलब मेरा क्या है? कह रहे हैं पोइट कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रक का मतलब होता है रिफ्यूज टू डील, किसी डील को रिफ्यूज करना, मना करना। तो मेरा जो है डेथ से डील करने से मैं मना करता हूँ। इट मीन्स मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी जो हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग मर जाएंगे, मरना नहीं है भाई। पॉइंट यही तो कह रहे हैं कि कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे कहने को गलत मत लीजिएगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि जब 12 तक काउंटिंग करेंगे, 12 तक, तो उसके बाद सब लोग मर जाएंगे तभी इंट्रोस्पेक्शन होगा। नहीं नहीं नहीं, मरना बिल्कुल भी नहीं है, मरना नहीं है। केवल थोड़ी देर के लिए गॉड को रिक्वेस्ट करें कि जब 12 काउंट करें उसके बाद थोड़ी देर के लिए सबको क्या करना है? स्टॉप हो जाना है, कीपिंग क्वाइट होना है, चुप रहना है। और कीपिंग क्वाइट रह के करना क्या है? इंट्रोस्पेक्शन करना है। जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज तक तो हमने जो कुछ किया वो गलत ही किया है ना। तो अब उस गलत को सही कैसे करें? क्योंकि पॉइंट क्या कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए जब सब लोग स्टन हो जाएंगे ना, सब लोग चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, सभी लोग नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग, तो सबको थोड़ी देर के लिए क्या लगेगा? ऐसा फीलिंग आएगी मन में कि हम लोग तो मर गए। तो जब मर गए तो जो गलत काम किया वो किसके लिए किया? लाइफ तो बची ही नहीं, लाइफ को अच्छा करने के लिए किए थे ना गलत काम, तो लाइफ तो रही नहीं। तो गलत काम करके फ़ायदा भी क्या हुआ, है ना? तो काश कि इससे तो हमें अच्छा ही काम करने का थोड़ा और टाइम मिल जाता। तो अब हम ये जो गलत काम किया, अब तो इस बात की फीलिंग आ गई ना। अब तो ये पता चल गया ना कि गलत काम किया और कोई फ़ायदा नहीं होता गलत काम करने का लाइफ में। ना जाने किस टाइम हमें मर जाना है, तो गलत काम करने का फ़ायदा ही क्या? तो लेकिन अब फीलिंग आने का फ़ायदा ही क्या जब लाइफ तो आगे बची ही नहीं। काश थोड़ी और लाइफ होती तो हम लोग अच्छे अच्छे काम भी कर लेते हैं ना। तो लेकिन जब ऐसा फीलिंग आ जाएगी सबके अंदर, तब सबको अचानक से पता चले कि हम तो मरे ही नहीं थे। तो क्या होगा ऐसा करने पर? If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt his sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो क्या कह रहे हैं पॉइंट सुनो। इफ वी वर नॉट इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड, केवल उस समय क्या होगा जब हम लोग ऐसा सोचेंगे ना कि जब सब लोग क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। तो उस समय हमें क्या होगा? इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर सेल्फ आवर लाइफ्स मूविंग, तो क्या है? हमें सिर्फ उस समय ये सोचना होगा, उस समय केवल हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि यार अपने जीवन को मूविंग ऑन करने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए। अब हम सिंगल माइंडेड होना
छोड़ देंगे जब हम क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कीपिंग क्वाइट जब हम होंगे। तो जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो शायद हमारे, हम सब के ह्यूमन बींग्स में ये दिमाग में, ये हार्ट में हमारी ये फीलिंग आ ही जाएगी कि यार सिंगल माइंडेड होना गलत है, केवल अपने ही बारे में, अपना ही भला सोचना गलत होगा, है ना। तो ये फीलिंग हमारे माइंड में उस समय आ जाएगी जब सब लोग क्या करेंगे, 12 तक काउंट करने के बाद सब लोग शांत हो जाएंगे, स्टन हो जाएंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो शायद सबको ये एहसास हो ही जाएगा कि सिंगल माइंडेड होना, सिंगल माइंडेड का क्या मतलब है कि केवल अपने ही बारे में सोचना। तो ये जो फीलिंग है, अपनी लाइफ को मूविंग ऑन करने के लिए जो हम सिंगल माइंडेड रहते हैं ना, केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है कि भाई ठीक है वेल को मारो भाई मरती। अब हम ये थोड़े ना सोच रहे हैं कि बेचारी वेल को भी तो दिक्कत होती है ना, कितना उसको प्रॉब्लम होती है, हम उसको पानी से निकालते हैं, बेचारी तड़प तड़प के मरती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं क्या, नहीं सोचते ना। तो उस समय क्या है, हमें तो केवल अपना ही दिख रहा है ना कि हमको तो पैसा कमाना है, चाहे हम किसी का गलत कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें करना हम लोग क्या होंगे, भूल जाएंगे उस समय। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग perhaps यूज साइलेंस। तो क्या कह रहे हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग कुछ भी करना जब बंद कर देंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, केवल इतना ही सोचेंगे, क्या सोचेंगे, यही कि हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं हम। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ ही गया होगा। Perhaps a used silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves। तो जब क्या कह रहे हैं, perhaps का मतलब होता है शायद। तो शायद ये जो ह्यूज साइलेंस होगी ना, इतनी बड़ी जो चुप्पी होगी ना दुनिया में, जहाँ पे सब लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग सब लोग शांत हो जाएंगे, तो जो इतनी बड़ी शांति जो होगी ना, ह्यूज साइलेंस जो ये होगी ना, माइट इंटरप्ट, शायद इससे क्या हो जाएगा, इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो जो हमारी सैडनेस है ना, हमारे अंदर का जो दुख है ना, उसमें इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना, उस दुख में बाधा डल जाएगी, यानी वो दुख जो है थोड़ा खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। कैसे होगा हमारा दुख खत्म, इस साइलेंस से, जो ऐसी शांति जब 12 तक गिनने के बाद इस दुनिया में होगी, तो सारी जो हमारे अंदर की दुख है ना, वो शायद थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हो जाएंगे। कौन सा दुख है, दुख जो है वो कौन सा दुख है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। कि जो हम लोग अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाए, क्या नहीं समझ पाए, यही नहीं समझ पाए कि हमने कभी इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया, हम लोग क्यों आए हैं, इस ये जीवन जो है हमें क्यों मिला है, गॉड ने हमें ये लाइफ क्यों दी है, क्या गलत काम करने के लिए हमें दुनिया पे भेजा था या अच्छे काम करने के लिए भेजा था। तो हम लोगों ने आज तक इन चीज़ों को कभी महसूस नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया इस बारे में। तो सब जब शायद इतनी बड़ी यूज साइलेंस जो होगी ना, तो ये जो हमारे अंदर का जो दुख है ना, शायद ये कहीं ना कहीं कम तो होगा ही। और क्या होगा, कौन, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और क्या होगा, हम लोग अपने आप को थ्रेटनिंग का मतलब होता है डराना धमकाना, विद डेथ। और ये जो हम लोग डरते रहते हैं ना डेथ से, मरने से डरते रहते हैं ना कि यार अगर हमने ये नहीं किया तो हम मर जाएंगे, अगर हमने वेल को नहीं मारा तो हम भूखे मर जाएंगे, अगर हमने रिश्वत नहीं ली तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, है ना। तो ये जो हम गलत, मरने के डर से जो हम गलत काम करते हैं ना, इस मरने के डर से हम गलत काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि क्या होगा उस समय, तो हमें पता चल जाएगा कि मरना तो भाई सबको है ही एक ना एक दिन, है ना। तो फिर जब मरना है ही, तो मरने से बचने के लिए गलत काम करना ही क्यों, क्योंकि भाई कब कौन मर जाए किसको क्या पता, आज मैं हूँ कल हूँ या ना हूँ, है ना। तो इसीलिए जो हम अपने आप को डराते रहते हैं कि यार गलत काम कर लेता हूँ नहीं तो मैं मर जाऊँगा, नहीं तो मैं, मेरा लाइफ जो है सरवाइव मैं कैसे करूँगा अपनी लाइफ को। तो ये सब सोचते सोचते हम लोग बहुत सारे गलत काम लाइफ में करते रहते हैं। तो ये सब करना हम छोड़ देंगे जब हम लोग क्या करेंगे, कीपिंग क्वाइट होंगे, स्टन होंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक भी अच्छे से समझ आया होगा। सो मूव ऑन नाउ। Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proves to be alive। तो भाई ये सब कैसे होगा, अभी मैंने आपको ऊपर ये लाइन समझा ही दिया था। तो perhaps शायद, the earth can teach us, शायद हमारी धरती माँ ही हमको ये लेसन जो है ना, वो हमारी धरती माँ ही ये लेसन दे सकती है, धरती माँ ही हमें सिखा सकती है। और ये कब हो सकता है, as when everything seems dead एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, जब थोड़ी देर के लिए सबको लगेगा कि वो सब लोग मर गए। अब
दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबको ये लगेगा कि भाई हम लोग तो मर गए, है ना। जब मर गए तो हमने आज तक गलत काम किसके लिए किया था? अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन हम तो गलत काम करते ही रह गए, जीवन तो हमें मिला ही नहीं। अब जो हमने इतना जो पैसा कमा लिया, इतनी सुख सुविधाएं हमारे पास है, अरे भाई हमने गलत काम करके रिश्वत ले ली और कार खरीद ली, लेकिन कार तो अभी आज ही हम खरीद के लाए, लेकिन हम तो मर गए। अब वो कार क्या फ़ायदा, गलत काम किया हमने, हमें तो पता ही नहीं था कि हम मर जाएंगे। तो गलत काम किया ही क्यों? अब तो हमें कहाँ जाना है? अब ईश्वर को हम कैसे मुंह दिखाएंगे, है ना। तो गॉड के पास हम जाके क्या कहेंगे कि आज तक, जब हमसे भगवान पूछेंगे कि भाई कितने अच्छे काम किए तुमने, तो हम क्या कहेंगे? एक भी नहीं। काश थोड़ा सा जीवन और मिल जाए हमें, तो हम अब क्या करेंगे? अच्छे अच्छे काम ही करेंगे, अब एक भी बुरा काम मैं नहीं करूँगा। तो ऐसी फीलिंग सबके मन में उस समय आ जाएगी, जब सबको क्या लगेगा थोड़ी देर के लिए कि हम लोग क्या हो गए, हम तो मर गए। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि सबको लगेगा अरे हम तो मरे ही नहीं, हम तो जीवित हैं। तो फिर सब लोग क्या करेंगे भाई? अपने फ्यूचर को वेल प्लान कर लेंगे कि अब हमें फ्यूचर में करना क्या है, हमने आज तक कितने गलत काम किए, अब वो गलत काम हमें नहीं करने हैं। और कौन सा गलत काम नहीं करना है? वी नॉट हैव टू बी सिंगल माइंडेड। हमें सिंगल माइंडेड होके नहीं रहना है, केवल और केवल अपने ही बारे में नहीं सोचना है ना। तो एक संस्कृत में एक लाइन भी है, एक कोटेशन है, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तो भाई हमारे इंडिया में तो बहुत पहले से ही ये कहा गया है, जब वेद पुराण थे, वेद पुराणों में ही ये कह दिया गया था कि भाई उदार चरित वाले जो होते हैं ना, जो महान लोग होते हैं ना, उनके लिए तो पूरी धरती ही, पूरा विश्व ही क्या है, एक परिवार की तरह होता है ना। तो अब इसी बात को सारा वर्ल्ड भी कह रहा है कि क्या कह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन की बात तो हमने बहुत पहले ही कह दी थी, जब वेद पुराणों का समय था। हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई हम लोग केवल अपने बारे में नहीं सोचते, हम तो पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारे इंडिया के जो संस्कार हैं हम अपने बच्चों को देते हैं, यही सिखाते हैं कि सबको केवल अपना भला मत सोचो, सबका ही भला सोचो, है ना। इसीलिए तो हम इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, अभी क्वारंटाइन है ना हम लोग, कोरोना वायरस से सारी दुनिया डरी हुई है, लेकिन हम लोग क्या है, अपने घरों में रह रहे हैं ना, सेफ्टी से। स्टे होम, मोदी जी ये कह रहे हैं स्टे होम स्टे होम, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम केवल अपने ही बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि हमारी वजह से दूसरे को भी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हम लोग सबका भला सोचते हैं, केवल अपना ही नहीं, है ना। तो हमें भी तो सबको ही करना है, सबको क्या करना है, सिंगल माइंडेड नहीं होना है और सबके बारे में सोचना है, केवल अपने भले के बारे में नहीं। ऐसे काम करने हैं जिससे केवल हमारा ही नहीं बल्कि सबका ही भला हो जाए। सो लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 12 तक गिनूँगी और यू कीप क्वाइट, आप सब लोग शांत हो जाइएगा और मैं तो भाई चली जाऊँगी। तो चलिए 12 तक मैं गिनती हूँ और आप लोग सब लोग शांत होइएगा, थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन करिएगा और सोचिएगा कि आपने क्या क्या गलत काम किए आज तक, और वो गलत काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं और लाइफ में अब अच्छे अच्छे काम ही करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Okay, bye bye.